हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सेस। मेरे को पता है कि जो फर्स्ट यूनिट है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है, पर ये इजी करने के लिए मैंने सारे टॉपिक्स को अलग अलग करके बताया है और हमारी फर्स्ट यूनिट 2 से 3 लेक्चर में इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलनेस बिहेवियर। इलनेस हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रही है वो नहीं प्रॉपर्ली कर पाती है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरिया वायरस की वजह से या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, जो नॉर्मल फंक्शन जैसे कर रही है तो बॉडी नहीं कर पाती है, उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिजिकली भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे बिहेवियर में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो अब ये जो बिहेवियर हो रहे हैं इसमें कुछ वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। वो कैसे कैसे वेरिएबल्स हैं वो आज हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो इलनेस बिहेवियर में वेरिएबल होता है इलनेस रिलेटेड बिहेवियर। अब जो इलनेस है, जो बॉडी में जो इलनेस कॉज हुई है वो जो है वो बॉडी के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स, जैसे उसके अब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा ना, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस होगा, मतलब उसका साइज में इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन होगी, कहीं ना कहीं स्वेलिंग आएगी, तो वो साइज में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरिया कवर करेगा, जब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो एक कवर एरिया को भी क्या कर देगा, कवर करेगा। देन हमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर जो हमारे इलनेस वेरिएबल्स में हो सकते हैं। जैसे साइन एंड सिम्टम्स, कोई भी इलनेस हुई है तो फीवर आ सकता है, रैशेस हो सकते हैं बॉडी में, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जब हमारे को कोई इलनेस हो जाती है। नेक्स्ट डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर वो इलनेस ज्यादा सीवियर हो गई है तो वो क्या कर सकती है, बॉडी के अंदर आप मतलब मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगेगी, अगर आप खड़े होंगे तो आपको चक्कर आएंगे। तो ये हमारे इलनेस रिलेटेड वेरिएबल्स के अंदर आता है फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड वन है पेशेंट रिलेटेड वेरिएबल। पेशेंट रिलेटेड वेरिएबल हम बोल सकते हैं कि जो उसका हेल्थ स्टेटस है, मतलब पेशेंट के अंदर बहुत सारी चीजें अब जो इफेक्ट हुई थी, मतलब जो इलनेस रिलेटेड वेरिएबल्स थे वो हमें चीजें हमें देखने को मिली बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर ही चीजें इफेक्ट हो रही थी इंटरनली। प्लस अब ये क्या करेगी, पेशेंट इन चीजों की वजह से ये वाली दिक्कत आती है कि पेशेंट के अंदर हमें ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो इन कारणों से एक तरीके से दिखाई देती है। जैसे उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब फिजिकल एबनॉर्मलिटी शो होने लग जाएगी, वो फिजिकली अच्छे से एक्टिव नहीं होगा, प्रॉपर्ली फैमिली के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हुआ था, लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, मतलब वो रेगुलर जैसे बॉडी को काम करा रहा था वैसे नहीं करेगा, जब ऑक्यूपेशन के लिए जाता था वहां नहीं जा पाएगा, मतलब एक तरीके से जो उसका रेगुलर वर्किंग प्रोसेस था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा उसमें। देन मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी। कोई इलनेस अगर हो रही है, अगर इलनेस से रिगार्डिंग हमें बहुत सारी चीजें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो मेनली वो हमारे को मेंटल हेल्थ को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर वेरिएबल। अब आपने देख लिया कि साइन एंड सिम्टम्स देखे, ये सारी चीजें चेंजेस हुई, तो आपको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है, एक मेडिकल कंसल्टेंट लेना ही पड़ता है, ताकि आप उस जो इलनेस है उसके लिए प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके, ट्रीटमेंट ले सके, मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर रिलेटेड वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोज करता है, जो भी चीजें दिखाई दे रही है, साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको डायग्नोज करता है कि वो क्या है। डायग्नोज बोल सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराएगा, सिटी, एमआरआई, ये सारी चीजें कराएगा। नेक्स्ट एक्टिव लिसनिंग, जो पेशेंट बोल रहा है उन चीजों को सुनेगा, उसके रिगार्डिंग ही ब्लड टेस्ट लिखेगा, ये नहीं कि सारे ब्लड टेस्ट लिख दिए, तो उनके रिगार्डिंग ही ब्लड टेस्ट लिखेगा। देन डिसीजन मेकिंग, उसको पता चल गया जो भी डिक्लेरेशन आया है डायग्नोसिस के अंदर, देन उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना सकता है, तभी वो आगे फंक्शन कर पाएगा। तभी क्या कर रहा है, इसमें मेनली रोल तभी तो हुआ जैसे जब उसने डायग्नोस किया, तब वो क्या करेगा, प्रॉपर्ली उसने सुना, सारी चीजें देखी, उसके रिगार्डिंग उसने डायग्नोस बनाई, डायग्नोस बनाने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट से उसने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग की, एक डिसीजन मेकिंग किया कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, ये मेडिसिन इतने दिन तक खानी पड़ेगी, ये चीजें करनी पड़ेगी, इतने दिन बाद आना पड़ेगा, ये सारी हमारी कितने आती है, डॉक्टर वेरिएबल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है अब ये जो डॉक्टर रिलेटेड वेरिएबल्स अब हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ये सारी चीजों के लिए जो इलनेस बिहेवियर को चेंज कर रही है उसके लिए हमें कुछ केयर सर्विसेज भी लेनी पड़ती है अपने हेल्थ से रिगार्डिंग। तो हम क्या करते हैं, डायग्नोज करा दिया, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमें टेस्टिंग करानी है, टेस्टिंग कराने के बाद एक हमें मेडिकल एडवाइस की जरूरत होती है। डॉक्टर हमें क्या करते हैं, डायग्नोज के बाद एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो हमें मेडिकली एडवाइस किया उन्होंने वो हमें लेना है, ताकि हम साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके, जो इलनेस जिस कारण
है उसको क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। देन हमें जो करंट प्रॉब्लम, जो सीवियरिटी में जो हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे रही है उसको ही हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, डायग्नोज करने के बाद ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। दैट हमें एनहांस करना है कि एक प्रिवेंशन कर सके, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रिवेंट करना है। मेनली जो साइलेंट सिम्टम्स दे रहे हैं उनको क्या करना है, हमसे उससे बचना है। सैनिटेशन फॉलो अप करना है, प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट अप्लाई करना है। प्रमोटिव हेल्थ, हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन कर सकते हैं। देन अगर अच्छा सही टाइम पर अगर हम हेल्थ को क्योर करेंगे तो वो भी हमारी इसके अंदर आएगी, यूज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर आएगी। नेक्स्ट रिहैबिलिटेटिव केयर लेंगे। देन नर्सिंग का इसमें क्या फंक्शन होता है कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल दिखाती है, पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती है। जो डॉक्टर ने चीजें प्रिस्क्राइब करी है, अगर पेशेंट उसे क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, तो वो चीजों के लिए आपको उन्हें बोलना है कि ये चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट आता है अडहेरेंस टू मेडिकल रेजिमेन। अडहेरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है मेडिकल, जो भी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मींस डॉक्टर ने मेडिकली जो भी एडवाइस करी है उसके लिए आपको क्या करना है, वो सारी चीजें करनी है। जैसे कि वो बोलता है आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए जाना है। डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन दवाई खाओ, 7 दिन दवाई खाओ, उसके बाद दिखाने आना है, तो वो चीज आपको फॉलोअप करनी है। ये नहीं कि आपके साइलेंट सिम्टम्स रिड्यूस हो गए तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम दोबारा रीअपियर हो जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको वो चीज दिखानी है, डायग्नोज कराना है कि वो चीज कम हुई भी है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट अटेंडिंग अपॉइंटमेंट्स। जब डॉक्टर जिस दिन अपॉइंटमेंट आपको देते हैं या आप उनसे लेते हैं तो आपको जाकर दिखाना है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग। अब जो सारी चीजें डायग्नोज कराई थी तो उसके रिगार्डिंग हमें प्रॉपर, जब हम प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग ले रहे हैं तो फॉलोइंग मेडिकल एडवाइस, जो भी चीजें डायग्नोज करने के बाद दी गई थी प्रॉपर उन्हें एडवाइस की तरह उसको लेना है। अगर लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस है तो उनको फॉलो अप करना है। जैसे कि अल्कोहल, ओबेसिटी हो रही है तो डॉक्टर ने जो जो चीजें बोली आपको उन्हें थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना है। मेंटेनिंग हेल्थ हैबिट, आप जो भी अगर हेल्थ किसी हैबिट की वजह से अगर इफेक्ट हो रहा है तो उन चीजों को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। टेकिंग एक्शन ऑन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आए हैं उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन तुरंत के तुरंत लेना है। तो ये सारी चीजें हमें इलनेस बिहेवियर में कोप अप करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।